हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जीके अड्डा एंड दिस इज पीके शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा के प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें जो चौथा सेट है दोस्तों उसके बारे में। और ये आपका एग्ज़ाम जो है 18/1/2019 को हुआ था दोस्तों, द्वितीय पाली में। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर सेट 1, 2 और 3 हमारे पहले से वीडियोज़ पड़े हुए, आप उन्हें जा करके देख करके लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, जीके के संबंधित वीडियोज़ भी आपको हमारे आइकन जीके अड्डा टीम पे मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय से आपको वीडियोज़ मिलता रहे। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य ने हनन किया है तो ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जिसके खिलाफ नागरिक अदालत में अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका 2 ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के आधार पर आप कोर्ट में इसके लिए अपील कर सकते हैं। और ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है दोस्तों कि अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है। और हाई कोर्ट को जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है और 32 जो अनुच्छेद जो है ये सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है कि किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अपील कर सकता है। दूसरा, हाई कोर्ट को जो दिया गया है वो अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टेबल टेनिस खेल को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष की मान्यता दी गई थी। तो इसे 1988 में मान्यता दी गई थी दोस्तों, 1988 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है। तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश जो है वो भारत है। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि जनसंख्या में भारत दूसरे नंबर पे है चीन के बाद, और क्षेत्रफल में विश्व में 7वां है। तो जनसंख्या में दूसरे नंबर पे है, क्षेत्रफल में 7वें नंबर पे है। अगला दोस्तों, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है तो इसे वाष्पीकरण कहा जाता है दोस्तों, वाष्पीकरण। अगला दोस्तों, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, ये जवाहरलाल नेहरू जी थे और ये लाहौर जो अधिवेशन हुआ था ये 1929 में हुआ था, 1929 में। और इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था जिसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू थे और इसी में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण करवाया। तो बिमल शाह ने करवाया। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछता है कि माउंट आबू का मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो वो जैन धर्म से संबंधित है और इसको बिमल शाह द्वारा निर्माण कराया गया था। अगला है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है। तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु और लोकसभा अध्यक्ष के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। याद रखिएगा दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट है ये। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किसानों से खाद्यान्न खरीदता है। तो दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम जो है ये किसानों से खाद्यान्न खरीदता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संसद में शामिल है। तो भारत की संसद में दोस्तों लोकसभा, भारत की राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों शामिल होते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई थी। अगला दोस्तों, 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून के बारे में है। तो ये जो है वित्तीय सुधार और व्यय नीति से संबंधित था। अगला है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार
हमारे देश में लिंगानुपात है तो हमारे देश में जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों में 943 महिलाओं का है। और दोस्तों एक चीज़ ये भी पूछता है कि हमारे देश में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है, तो हर 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। अगला दोस्तों, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ये जो था एडम स्मिथ की पुस्तक है दोस्तों, एडम स्मिथ की। ये एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये कभी कभी इसका शार्ट दे देता है वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखा, तो एडम स्मिथ ने ही लिखा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदल कर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस दर को बैंक दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंक दर। अगला है दोस्तों, चेचक का टीका किसने विकसित किया? तो चेचक का टीका जो है दोस्तों ये एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था। जेनर ने चेचक का टीका। अगला दोस्तों, पाक जलडमरूमध्य श्रीलंका को से अलग करता है, यानी पाक जलडमरूमध्य जो है श्रीलंका को किससे अलग करता है? तो भारत से अलग करता है। दोस्तों इस तरह से भारत का देखेंगे तो यहाँ पे पाक जलडमरूमध्य है और इधर श्रीलंका है ये, तो इसके बीच में ही पाक जलडमरूमध्य होता है जो भारत को और इधर श्रीलंका को अलग करता है। अगला दोस्तों, इनमें से किसने 1944 में गांधीवादी योजना का गठन किया था? तो श्री नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना का गठन किया था। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है इसको घुमा करके कि गांधीवादी योजना किस वर्ष गठित हुई थी? तो 1944 में गठित हुई थी, इसको भी याद रखिएगा और पूछा गया है आपके एग्जाम में। अगला दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है, तो भारत की साक्षरता दर दोस्तों 74% है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से खेल का प्रकार लिबेरो शब्द से जुड़ा है? लिबेरो शब्द से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये वॉलीबॉल से जुड़ा हुआ है लिबेरो शब्द। दोस्तों आइकन जी के अड्डा टीम पे आपको खेल से संबंधित, पुस्तकों से संबंधित ये सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो इसलिए आप आइकन जी के अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से वीडियोज़ मिलता रहे। अगला दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष में शुरू किया गया था, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था और ये प्रोजेक्ट टाइगर जो था शेरों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो उस समय लॉर्ड कर्जन था दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। अगला दोस्तों, परमाणु संरचना पर काम करने के लिए 1922 में किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों नील्स बोहर जो है, नील्स बोहर को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? तो ये आर्यभट्ट था दोस्तों, आर्यभट्ट। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मस्कुलोस्केलेटल सतह से जुड़ा है? तो ये राइबोसोम है दोस्तों, राइबोसोम। अगला दोस्तों, इनमें से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया था? तो सी राजा गोपालाचारी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में शुरू किया गया था। और एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ भी बनता है कि सविनय अवज्ञा कब शुरू किया गया था? तो 1930 में, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने दांडी से शुरू किया था। और दांडी कहाँ है? ये गुजरात में है। अगला है दोस्तों, किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जापान को उगते सूरज के रूप में जाना जाता है, भूमि के रूप में। दोस्तों तो चैनल पे जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों आपके सिलेबस में जितना भी है वो सारे वीडियोज़ आपको आइकन जी के अड्डा टीम पे मिल जाएंगे, चाहे वो लूसेंट का पूरा सब्जेक्ट वाइज सॉल्व हो, टॉपिक वाइज सॉल्व हो, या फिर देशों की राजधानियाँ हो गई, हिस्ट्री से क्वेश्चन होगा, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अगला है दोस्तों, भारत की सीमा इनमें से किस देश से जुड़ी है? तो भारत की सीमा जो है दोस्तों अफ़गानिस्तान से जुड़ी हुई है। और भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा जो जुड़ी हुई है दोस्तों, इसको डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है, डूरंड लाइन। दोस्तों मेरा वीडियो जो है बाकी लोगों के वीडियो से थोड़ा सा 2-4 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए घबराइएगा मत, क्योंकि ये जो 2-4 मिनट है ये बाकी लोगों से आपको आगे कर देगा। ये केवल बाकी लोग जो रिपीट किया है वही क्वेश्चन सही कर पाएंगे, लेकिन आप अगर उनसे पहले से आए हुए क्वेश्चन के अगल बगल से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भी आप सही करके आएंगे, इसलिए घबराइएगा मत। अगला दोस्तों, आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकालीन स्थिति को दर्शाता है? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल को दर्शाता है। और दोस्तों राष्ट्रीय आपात का प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 352 में किया गया है, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध के जीवन की घटनाओं को में दिया गया है, तो बुद्ध की जीवन की घटनाओं को जातक कथाओं में दिया गया है। और जातक कथाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि बुद्ध के पहले के जीवन के बारे में किस में कहा गया है? तो जातक कथाओं में। बुद्ध के जीवन की जो पिछले उनके जो जन्म हुए थे उनकी कथाएं जातक कथाओं में मिलती हैं। अगला दोस्तों, तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण जो होता है, ये तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण बहुत अधिक तापमान होता है, यही कारण होता है कि इसमें तापमान अधिक होता है। अगला दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत सूचना के अधिकार को अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने वाले अपराधी के लिए स्पष्टीकरण मिलता है? तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 22 जो दिया गया है इसके तहत मिलता है, अनुच्छेद 22। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। दोस्तों राजधानी, उनकी मुद्रा, इनसे संबंधित प्रसिद्ध पुस्तकें, इनसे संबंधित वीडियोज आइकन जी के अड्डा पे पड़ा हुआ है, आप वहां जा कर के देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी एक चीज़ देख लीजिए कि इराक जो है ये बगदाद जो है ये इराक की राजधानी है। और अंकारा जो है दोस्तों एक घाना होता है दोस्तों, घाना देश की राजधानी अकरा होता है। और तुर्की देश की राजधानी जो है दोस्तों अंकारा होती है। तो दोनों में कन्फ्यूज मत होना दोस्तों, तुर्की की राजधानी जो है ये अंकारा होती है और घाना की अकरा होती है। अगला है दोस्तों, 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर था। तो दोस्तों आज की ये प्रासंगिक नहीं है, लेकिन याद रखिएगा जो खेलों के शुभंकर हैं उनसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अगला है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था दोस्तों वो उसका कोड था लाफिंग बुद्धा। अगला है दोस्तों, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो सदस्य की सीट को सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है, तो 60 दिन। दोस्तों अगर सदन में कोई सदस्य, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य, अगर 60 दिन बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। अगला है दोस्तों, अमरावती शैली की वास्तुकला का संबंध इनमें से किस राज्य से है? तो अमरावती शैली की वास्तुकला का संबंध दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य से है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? तो दुख की नदी के रूप में दामोदर को जाना जाता है दोस्तों। और दामोदर नदी को बिहार का भी शोक कहा जाता है दोस्तों, बिहार का शोक ये भी कहा जाता है और इसे दुख की नदी भी कहा जाता है। दोस्तों ऐसे भी वीडियोज हमारे आइकन जी के अड्डा टीम पे आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथ से जुड़ी है। तो पिट्यूटरी ग्रंथ जो होती है दोस्तों ये मस्तिष्क से जुड़ी हुई है, ये मस्तिष्क में रहती है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को ही दोस्तों मास्टर ग्रंथ भी बोलते हैं, इसी को मास्टर ग्रंथ भी कहा जाता है, ये भी आपके रेलवे में पूछा गया है। अगला है दोस्तों, किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो चार्टर अधिनियम 1813 जो है इसने व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, अगर कहेगा कि पूर्ण रूप से समाप्त किया तो 1833 में किया, क्योंकि 1813 में चाय का जो व्यापार था, चाय की पत्ती जो हम लोग चाय पीते हैं, इसके व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार अभी बना हुआ था और ये चाय वाला अधिकार 1833 में समाप्त होता है। तो अगर पूर्ण शब्द इसमें जोड़ देगा तब आपका आंसर हो जाएगा 1833।
अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा मैकाले के स्मरण पत्र को कहा जाता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा हुआ है? तो भाला फेंक खेल से नीरज चोपड़ा जुड़े हुए हैं। अगला दोस्तों, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद का निलंबित नहीं किया जा सकता? यानी किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 20 और 21 जो है दोस्तों, ये आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किए जाते। और आपातकाल लगाया किसके तहत जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। भले लगा दिया जाता है लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 ये निलंबित नहीं होते हैं। अगला है दोस्तों, सजावटी हस्तलेखन के निर्माण की संरचना को कहा जाता है, इसे सुलेख कहते हैं, सुलेख। और इंग्लिश में इसी को कॉलीग्राफी बोला जाता है दोस्तों, कॉलीग्राफी। इंग्लिश में कॉलीग्राफी और हिंदी में इसी को सुलेख। अगला है दोस्तों, मानव अंगों में कौन आवाज़ उत्पन्न करता है? तो मानव अंगों में आवाज़ जो उत्पन्न करता है दोस्तों, गला। हम गले से ही तो बोलते हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? तो दोस्तों, मूल भारतीय खेल जो है वो हमारा खो खो है। और अगर राष्ट्रीय खेल की बात करेगा दोस्तों, तो हमारा राष्ट्रीय खेल जो है ये हॉकी है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है और मूल भारतीय खेल जो है ये खो खो है। अगला दोस्तों, जब कोई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि ऊपर से नीचे गति कर रही है ना, नीचे गिर रही यानी गति कर रही है, तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और स्थितिज ऊर्जा घटेगी। अगला है दोस्तों, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो उसे 6 माह तक नियुक्त किया जा सकता है। इस 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। अगर 6 माह के अंदर सदन की सदस्यता नहीं पाते हैं तो प्रधानमंत्री के पद से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा दोस्तों। तो इसमें 6 माह की छूट दी गई है दोस्तों। आगे वाले जो 2 क्वेश्चन हैं 49 और 50 ये कट गए हैं, तो दोस्तों मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों जो चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों, आपके जितने भी टॉपिक हैं जीके के, चाहे वो खेलों से संबंधित हो गया, पुस्तकों से संबंधित हो गया, नृत्य त्योहारों से संबंधित हो गया, पॉलिटी के जो क्वेश्चन हैं, ज्योग्राफी के हैं, हिस्ट्री के, ये सारे वीडियोज़ आपको आइकन जीके अड्डा टीम पर आपको मिलेंगी दोस्तों। और आपका एग्ज़ाम जैसे ही डेट आ जाएगा सारी वीडियोज मिलनी शुरू हो जाएंगी और उसके पहले भी आपको वीडियोज मिलती रहेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके दोस्तों और दूसरे से आगे रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।